जय हिंद साथियों। आज हमारे बीच संज्ञा है। आज संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। संज्ञा क्या होते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, ये पूरे आज इसको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो आप लोग बने रहिए। क्या बोला जा रहा है कि संज्ञा, ठीक है, संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण देना है। क्या बोला है? संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दीजिए, ही बोला जा रहा है ना। तो संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा जो है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को जो है संज्ञा कहते हैं। जैसे पत्थर हो गया, जैसे पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। ठीक है, इसमें जो है संज्ञा बोला जाए किसी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी व्यक्ति होना चाहिए। संज्ञा का मतलब है कि कोई भी जो है व्यक्ति होना चाहिए या वस्तु होना चाहिए। ठीक है, इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को जो है संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो याद रहेगा यह परिभाषा। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को जो है क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे पत्थर, मनुष्य, मूर्खता, राम, सेना आदि। ठीक है, ये हो गया। अगला देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के जो हैं कितने भेद होते हैं, ये है प्रश्न है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, स्पष्ट करना है। ठीक है, अथवा ये दो प्रश्न बोला, अथवा संज्ञा के भेदों को जो है उदाहरण सहित लिखना है। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो ये आप लोग तो पहले से भी जानते होंगे और अभी भी जो है जान लीजिए। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्यतः 3 भेद होते हैं, ऐसे तो 5 होते हैं। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद जो हैं वो मुख्य होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? क्या बोला जा रहा है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं स्पष्ट करना है। क्या करना है? स्पष्ट करना है। या अथवा बोला जा रहा है कि संज्ञा के भेदों को जो है उदाहरण सहित जो है लिखें। ठीक है, संज्ञा के 3 भेद मुख्य होते हैं। संज्ञा के जो होते हैं वो 3 भेद जो होते हैं वो मुख्य होते हैं, ऐसे तो 5 होते हैं। ठीक है, 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या आता है? मोहन आता है, हिमालय, गंगा, लखनऊ आदि। ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा में क्या आता है? लड़का, पहाड़, नदी, नगर आदि, यानी जाति बोला जा रहा है। ठीक है, जाति यानी लड़का बोला जा रहा है तो यानी पूरा लड़के जाति का जो बोध होगा। पहाड़ बोला जा रहा है तो पूरे पहाड़ जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, नदी बोल रहा है तो पूरे नदी जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, नगर बोल रहा है तो पूरे नगर का बोध हो रहा है। ठीक है, पर्सनली किसी को नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, ये पूरी जाति पे जो है बोला जा रहा है। ठीक है, अगला है भाववाचक संज्ञा। क्या है? अगला है भाववाचक संज्ञा। बचपन, सुंदरता, प्रेम, योग्यता आदि। ठीक है, भाव होना चाहिए। ठीक है, भाववाचक संज्ञा बोला जा रहा है बचपन जो एक भाव है, सुंदरता जो है ये भाव है। इसे हम जो है छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, भाव को प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम हो गया, योग्यता हो गया आदि। ठीक है, आगे देखते हैं कि कुछ विद्वान निम्नलिखित 2 भेदों को भी मानते हैं। कुछ विद्वान निम्नलिखित 2 भेदों को भी मानते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आता है? सोना, चांदी, लकड़ी, अन्य आदि। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में क्या आता है? सेना, पुलिस, मंत्रिमंडल, सभा आदि। ठीक है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक से भी नीचे चर्चा करेंगे, ये 5 भेद जो हैं। ठीक है, चलिए नीचे चलते हैं।
पहला क्या था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो ये 3 नंबर में प्रश्न है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण देना है। ठीक है, ये है हमारा प्रश्न। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दें। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध करती हैं, जैसे गंगा, तुलसीदास, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक है। हिंदी में जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या जो है उसकी संख्या जो है अधिक है। ठीक है, क्या इसका परिभाषा बोला जा रहा था कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष, कोई भी विशेष होना चाहिए। व्यक्तिवाचक बोल रहे हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती हैं, किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती हैं। जैसे गंगा एक विशेष जो है स्थान का नाम है गंगा, तुलसीदास एक विशेष व्यक्ति का नाम है, पटना एक विशेष स्थल का नाम है, राम किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। ठीक है, हिमालय स्थल का नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित नाम समाविष्ट होते हैं। क्या क्या दिया गया है इसमें, तो व्यक्तियों के नाम जो है तुलसीदास, महेश, राम आदि। ठीक है, नदियों के नाम में क्या क्या आते हैं, गंगा, गंडक, यमुना आदि। और झीलों के नाम में क्या आते हैं, डल, बैकाल आदि। और समुद्रों के नाम में क्या आते हैं, समुद्रों के नाम में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि। पहाड़ों के नाम में क्या क्या आते हैं, अल्पस आता है, विंध्य आते हैं, हिमालय आते हैं आदि आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये 4 नंबर यही प्रश्न है कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जानते हैं, बोला जा रहा है प्रश्न कि जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देते हुए कुछ उदाहरण दें। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध कराता है, जैसे गाय, नदी, पहाड़ आदि। ये सब जो है पूरी जाति का बोध कराती हैं। ठीक है, गाय बोलने से जो है पूरी जाति का जो है बोध हो जाता है। गाय जो है बहुत प्रकार की होती हैं, बहुत नस्ल की होती हैं। ठीक है, और नदी जो होती हैं वो बहुत होती हैं, यानी सब नदी का जो है अलग अलग नाम होता है, इसलिए नदी बोलने से जो है पूरी जाति का बोध हो जाता है। ठीक है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। पहाड़ बोलने से जो है पूरी पहाड़ जाति का बोध हो जाता है। ठीक है, मनुष्य बोलने से पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है, जिसमें उसमें जेंट्स, मेल और फीमेल दोनों आ सकता है इसमें। ठीक है, पूरी जाति का बोध हो गया मनुष्य कहने से। ठीक है, आगे बोल रहा है कि गाय किसी एक गाय को नहीं कहते। इसमें यहाँ बोला जा रहा है कि गाय जो है किसी एक गाय को नहीं कहते, अपितु यह शब्द संपूर्ण गो जाति के जो है के लिए प्रयुक्त होता है। मैंने अभी ऊपर बताया ना, सेम वही एकदम है कि आगे है, मनुष्य शब्द किसी एक व्यक्ति के नाम को सूचित ना कर मानव जाति का बोध कराता है। ठीक है, जातिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। जातिवाचक संज्ञा जो होते हैं, जातिवाचक संज्ञाओं में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं, जैसे पशुओं, पक्षियों एवं कीट पतंगों के नाम में क्या क्या आते हैं, खटमल, गाय, घोड़ा, चील, मैना आदि। ठीक है, और फलों, सब्जियों और तथा फूलों के नाम में क्या क्या आते हैं, आम, केला, परवल, पालक, जूही आदि। ठीक है, पहनने, ओढ़ने, बिछाने आदि के सामान में क्या क्या आते हैं, कुर्ता, जूता, तकिया, तोशक, धोती, साड़ी आदि। ठीक है, आगे है कि अन्य मसाले, मिठाई आदि पदार्थों के नाम जो हैं गेहूँ, चावल, जलेबी,
तेजपात, रसगुल्ला आदि। ठीक है। आगे है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करें। भाववाचक संज्ञा भाववाचक संज्ञा जो है व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण, क्या है, धर्म या गुण का बोध कराती हैं। ठीक है। भाववाचक संज्ञा जो है व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती हैं। जैसे अच्छाई बोलने से जो है इसका गुण का प्रकट होता है कि ये किस प्रकार के हैं। अच्छाई कहने से जो है इनका गुण जो है प्रकट होता है। ठीक है। चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता। ठीक है। तो याद रखना है कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। भाववाचक संज्ञा जो होते हैं व्यक्ति या पदार्थों के धर्म या गुण का बोध कराती हैं, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे अच्छाई, चौड़ाई, मिठास, लंबाई, वीरता आदि। ठीक है। आगे देखते हैं कि भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित समाविष्ट होते हैं। भाववाचक संज्ञा में क्या क्या होते हैं, आइए देखते हैं कि इसका गुण जो होता है वो क्या क्या होता है। कुशाग्रता होता है, कुशाग्रता, चतुराई, सौंदर्य। और भाववाचक में क्या आता है, कृपणता, मित्रता, शत्रु आदि। अवस्था में क्या आता है, जवानी, बचपन, बुढ़ापा आदि। माप में क्या आता है, ऊंचाई, चौड़ाई, लंबाई आदि। क्रिया में क्या क्या होता है, दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई आदि। ठीक है। आगे देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कुछ उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बोला जा रहा है कि किसी धातु या द्रव, क्या बोला जा रहा है, किसी धातु या द्रव का बोध कराने वाली संज्ञा को जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी धातु या द्रव, कोई भी धातु यानी कोई भी जो है मेटल जो है, कोई भी धातु या द्रव को बोध कराने वाली संज्ञा को जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, चांदी, पानी, पीतल, सोना आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके पूर्ण रूप और अंश के नाम में पर्याप्त अंतर हो जाता है। एक टुकड़ा सोना भी सोना है, एक टुकड़ा सोना भी सोना है और एक बड़ा खंड भी सोना है। एक बूंद घी भी घी है और 1 किलो घी भी घी है। किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे। किंतु एक पूरे वृक्ष के टुकड़े को हम वृक्ष कदापि नहीं कहेंगे, उसे लकड़ी, सिल्ली, टहनी, डाली आदि जो कह लें। द्रव्यवाचक संज्ञा से निर्मित पदार्थ जातिवाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, हो गया यहाँ पर। अगला देख लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा जीवों के समूह का बोध कराती हैं। समूहवाचक जो संज्ञा होती हैं वो जीवों के जो है समूह का बोध कराती हैं। जैसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। ठीक है। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध ना कराकर अनेक समूह का बोध कराते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा जीवों के समूह का बोध कराती है। समूह मतलब यानी पूरा झुंड, दल होना चाहिए। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जीवों के समूह का बोध कराती हैं। जैसे गिरोह हो गया, झब्बा हो गया, झुंड हो गया, दल हो गया, सभा हो गया, सेना हो गया। ये सभी जो है समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है।